बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान में गर्मियाँ इस वक्त अपने अरूज पर हैं। पसीना और इसकी बदबू हर दूसरे शख्स का मसला है। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं पसीने को भगाने और इसकी बदबू के ख़ात्मे के लिए एक मुकम्मल इलाज, घरेलू और मेडिकेटेड होममेड डिओड्रेंट बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ऐसी वीडियो आपको YouTube पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको एक ही जगह पे रहते हुए तमाम मसाइल का हल एक ही वीडियो में मिल जाए। इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले पसीना आने की वजूहात शेयर की हैं। इसके बाद कुछ घरेलू इलाज तजवीज़ किए हैं, कुछ मेडिकेटेड इलाज, इसके बाद रोज़मर्रा की एहतियातें, होममेड डिओड्रेंट और एक छोटा सा वजीफ़ा भी आपके साथ मैंने शेयर किया है। आपको भी अगर मामूल से ज़्यादा पसीना आता है, क्या आप बगलों की बदबू से शर्मिंदा होते हैं, क्या आपने हर तरह के परफ्यूम और डिओड्रेंट इस्तेमाल कर लिए हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखिए। इसमें जो इसका पार्ट 1 है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पसीना क्यों आता है। पसीना आना एक कुदरती अमल है जिसके ज़रिए हमारा जिस्म खुद को ठंडा रखता है, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए तो ये एक मसला बन जाता है। इसके असबाब कुछ यूँ हो सकते हैं: गर्मी और नमी, ज़्यादा जिस्मानी सरगर्मी या वर्जिश, ज़हनी दबाव या एंग्जाइटी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो कि ख़वातीन में अक्सर हो जाते हैं, शुगर या मोटापा, मिसालेदार खुराक, पानी की कमी। पार्ट 2 में है इसके कुछ घरेलू इलाज, जिसमें फटकड़ी पहले नंबर पे है। फटकड़ी को पीसकर इसका पाउडर इस्तेमाल करें। नहाने के बाद बगलों में लगाएं, पसीने को कम और बदबू को ख़त्म करता है। लीमू का रस और रोज़ वाटर आप मिक्स कर लें और इन दोनों को मिक्स करके अंडर आर्म्स में इस्तेमाल करें। बेकिंग सोडा और कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रख लें, ये नमी को जज्ब करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें, पानी में मिक्स करें और नहाने से पहले बगलों में लगाएं। ये एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। टमाटर के रस में भी ये दोनों खुसूसियात पाई जाती हैं। रोज़ाना 10 मिनट आप इसका बगलों पर लगाएं। मेथी के बीज को रात भर पानी में भिगो दें, सुबह पीसकर पेस्ट बना लें और इसको अंडर आर्म्स में इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ आपकी रंगत गोरी होगी और पसीने की बदबू से भी आपको निजात मिल जाएगी। इसके बाद कुछ मेडिकेटेड एंटीप्रेस्पेरेंट रोल ऑन जो है वो डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। ड्राई सोल, ओडेबन या ड्राई क्लर, ये कुछ मेडिकेटेड अद्वियात हैं जो डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। ये पसीने के खदूद को आर्जी तौर पर ब्लॉक करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड वाइप्स भी लेके रख सकते हैं, रात को सोने से पहले आप इनका इस्तेमाल कर लें। ये FDA प्रूव्स होते हैं। बोटक्स इंजेक्शन भी आप करवा सकते हैं। कुछ लोगों को डॉक्टर बोटक्स की तजवीज़ देते हैं जो 6 माह तक पसीने को रोकते हैं। कुछ मेडिकेटेड मेडिसिन भी हैं जैसे ग्लाइकोपेरोलेट, डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। ये साबी सिग्नल्स को रोकती हैं जो पसीना पैदा करते हैं। सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही हमें ये मेडिसिन लेनी चाहिए। एक ख़ास मशीन भी है जो मेडिकेटेड होती है, जिसमें हाथ और पाँव को डाला जाता है। ये बिजली की मामूली करंट से पसीने को रोकती है। इसका 4 पार्ट है रोज़मर्रा की एहतियात। रोज़ाना नहाएं, खासकर गर्मियों में 2 बार कॉटन के हल्के रंग के कपड़े पहने, कम से कम प्याज खाएं, लहसुन और मसालेदार चीज़ें कम से कम खाएं। कॉफ़ी, चाय और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम करें। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पुदीने और ग्रीन टी की चाय का इस्तेमाल करें। नंबर 5 में है होममेड डिओड्रेंट। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो अक्सर मैं खुद भी घर में इस्तेमाल करती हूँ। बेकिंग सोडा 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, लेमन का जूस हाफ टेबल स्पून, एलोवेरा जेल 2 टेबल स्पून। खुशबू के लिए कोई भी इत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि स्किन फ्रेंडली हो। इन सब को मिक्स करके फ्रिज में रख लें और नहाने के बाद खुश्क अंडर आर्म्स में लगाएं। 24 घंटे की मैं गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह बदबू नहीं आएगी और बाज़-औक़ात तो 2 दिन तक भी किसी किस्म की स्मेल फील नहीं होती। नंबर 6 भी एक छोटा सा वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह ताला ने हर मर्ज़ का इलाज हमें कुरान पाक में बताया है, लेकिन हम तलाश नहीं करते। ज़्यादा पसीने से परेशान है तो फजर की नमाज के बाद 7 दफ़ा ये आयत पढ़ लें, व इज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन। अल्लाह शफा देगा। पसीना और बदबू कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बस इसका हल जानने की ज़रूरत है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर लें, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपके साथ कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप मुझसे सवाल भी पूछ सकती हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को